एक हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ए. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी. नाबार्ड, सी. नीति आयोग, डी. वित्त मंत्रालय। उत्तर सी. नीति आयोग। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में अधिकारियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और देश भर के नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता यात्राएं शामिल थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक अभियान के लक्ष्यों के प्रति सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। 2. हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहां आयोजित हुई? ए. तेहरान, ईरान, बी. अस्ताना, कजाकिस्तान, सी. बीजिंग, चीन, डी. नई दिल्ली, भारत। उत्तर बी. अस्ताना, कजाकिस्तान। 24वीं SCO राष्ट्राध्यक्ष बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। राष्ट्रपति टोकाएव की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मोदी के रुख को दोहराया। पुतिन, शी जिनपिंग और एर्दोआन सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने की प्राथमिकता पर जोर दिया। 3. हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जंक डीएनए क्या है? ए. डीएनए के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, बी. डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, सी. कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए, डी. डीएनए जो पूरी तरह कार्यात्मक है। उत्तर बी. डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र AI का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जंक डीएनए क्षेत्रों में संभावित कैंसर चालकों की खोज की, जो डीएनए के गैर कोडिंग खंड हैं। जबकि डीएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है, सभी अनुक्रम इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। कुछ गैर कोडिंग डीएनए आरएनए घटकों का उत्पादन करते हैं, लेकिन अन्य के अज्ञात कार्य होते हैं और उन्हें जंक डीएनए कहा जाता है। मनुष्यों में 98% डीएनए गैर कोडिंग है, जबकि बैक्टीरिया में 2% है। साक्ष्य बताते हैं कि जंक डीएनए में एक्सेप्टेशन के माध्यम से कार्यात्मक भूमिकाएं हो सकती हैं, जो प्राकृतिक चयन से परे कार्य प्राप्त करती हैं। 4. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. फ्रांस, सी. भारत, डी. रूस। उत्तर सी. भारत। भारत जुलाई के 21 से 31, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीति कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें विश्व धरोहर सम्मेलन के सदस्य देश, सलाहकार निकाय, वरिष्ठ राजनयिक, विरासत विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना और उन पर निर्णय लेना है। 5. भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ए. BPCL, बी. रिलायंस इंडस्ट्री, सी. HPCL, डी. IOCL। उत्तर ए. BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है।
आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए बीपीसीएल को धन्यवाद दिया है। 6. हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ए. धीरेन्द्र के ओझा, बी. नृपेंद्र मिश्रा, सी. अभय कुमार सिंह, डी. राजकुमार सिन्हा। उत्तर ए. धीरेन्द्र के ओझा। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया। साल 1990 बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। 7. ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ए. कंजर्वेटिव पार्टी, बी. लेबर पार्टी, सी. ग्रीन पार्टी, डी. लिबरल डेमोक्रेट। उत्तर बी. लेबर पार्टी। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अभी तक के परिणामों में लेबर पार्टी ने 650 में से 326 सीटें जीत ली हैं। 8. जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? ए. नीति आयोग, बी. विदेश मंत्रालय, सी. एलआईसी, डी. शिक्षा मंत्रालय। उत्तर सी. एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने हाल ही में इन नई पहल जीवन समर्थ, जीवन सामर्थ लॉन्च की है। इसके लिए एलआईसी ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती है।